इमरान खान का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? हमेशा जेल च रहेगा, ख्वाहिश ढीया होएगा, ये जेल च रहेगा। अच्छा। तुसी जिन्ना मर्जी जोर ला लवे, इमरान खान साहब कम अज कम मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ना अगले 3-4 साल जरा ना वो बाहर नहीं आंदा। अच्छा, ये लिख लो। साकिब निसार साहब को कैसा पाया आपने इस तमाम टेन्योर के अंदर? बहसीत चीफ जस्टिस उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, आप वकालत करते रहे उस दौर में भी, कैसे लगे आपको उनके फैसले और वो तमाम उनका किरदार कैसा लगा? मुझे साकिब निसार साहब पे ना सबसे ज्यादा गुस्सा पता किस दिन आया? किस दिन? मेरी शादी सर, ठीक है, हाँ, और ये इतवार को भी अदालत लगा लेते थे। अच्छा, मेरी शादी को दूसरा या तीसरा दिन है तो मैंने अपनी बेगम से कहा मेरी टीवी की तरफ से ड्यूटी लगी हुई है तो मैंने जाना है। बेगम मेरी ने मुझे घूर के वेख्या उन्हें कि इतवार वाले दिन केड़ी अदालत लगदी। मैं कहा मैं सच बोलदा पिया, मैं ड्यूटी ते जाना। ए चूंकि मेरे तो अलावा इत्थे होर मुतबादल रिपोर्टर को नहीं हैगा तो उन्हें कर नहीं सकना, तो मैं मुर्शिद इतवार वाले दिन उत्थे जाके जो लाइव करना पिया, मेरी बेगम ने देखा कि हाँ वाकई रिपोर्टिंग करन गया है, तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ये है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और लाइटर नोट देखिए ना, साकिब निसार साहब एक ताकतवर चीफ जस्टिस गुजरे, बजाय ये कि वो अदालती रिफॉर्म्स करते, उन्होंने जाके एजेंसियों की टाउटी करनी शुरू कर दी। एजेंसियों की टाउटी शुरू करनी शुरू, और ओपन कोर्ट में कहते होते थे ये मुझे मैसेज आया। अच्छा, ओपन कोर्ट में कहते ये रिपोर्टेड हुई हुई ये चीजें, मुझे ये मैसेज आया, ये आज खुद नोटिस ले लें, वो कर दें, ये कर दें। वो आपको याद होगा मोबाइल के जी, उस एक व्हाट्सएप ग्रुप पे उस एक आज खुद नोटिस की वजह से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बड़ साहब, इस ऐसे जजेस को तो उल्टा लटकाना चाहिए डी चौक के अंदर। तो इनके खिलाफ पाकिस्तान, इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ये बदकिस्मती है ना, ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल की सबसे बड़े बदकिस्मती क्या है कि इन जजों ने, इस करप्ट माफिया ने, मैं तो इन ऐसे जजों का एक ही वो है, आप कह लें कि नेक्सस 5-6-7% जो पाकिस्तान के एलीट लोग हैं ना, ये वो नेक्सस है जिन्होंने अपने लिए सारा निज़ाम बनाया हुआ है कि ऐसा कोई प्रोविजन ही पाकिस्तान के आईन में नहीं रखी हुई कि जो डकैत अदालत से चला जाएगा उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो मेहरबानी हो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिल साहब की कि जब निसार नकवी साहब रिजाइन दे के भाग गए तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये कोई बात नहीं है कि एक बंदा जज हो, दबा कर लूट मार करे, जब उसे पता चले कि मैं बरतरफ होने जा रहा हूं तो वो रिजाइन करके भाग जाए, भागने नहीं देंगे। और हमने भी कहा कि हम भागने नहीं देंगे। वो इशू टेकअप हुआ, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने, ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा, अच्छा हो गया। लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी एक अभाम रह गया कि असूली तौर के ऊपर तो हर रिटायर्ड जज के आमदन से ज्यादा साजात की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिसका केस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पेंडिंग होगा और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसके ऊपर कोई नोटिस जारी कर देगी, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वरना नहीं होगी। सिर्फ इस लैकुना की वजह से ये साकिब निसार जैसे लोग जो हैं वो आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। आप ये देखें कि बट साहब, ये कोई इन्होंने इन ऐसे जजेस ने कोई घर में प्रिंटिंग प्रेस लगाया होता है, पैसे नोट छापने वाला, कि ये जब वकील होते हैं तो बड़े सादा होते हैं, कम आमदन होती है, जब ये जज होते हैं तो इनके पास गाड़ी नहीं होती, जब ये रिटायर होते हैं तो मुर्शिद इनके बाहर के मुल्क भी एहसासे होते हैं, और गाड़ियों पे गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों पे गाड़ियां होती हैं। इनकी बेटियों की शादियों के जोड़े जो हैं वो इंडिया से स्पेशल बन के आते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, बेटी से याद आया, ये साकिब निसार साहब ने एक दफा केस उठाया था कब्जे का, कब्जा माफिया और ये तमाम जो शहर में लाहौर में हो रहा था, तो तीफी भट्ट साहब जो हैं ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब, वो इनकी अदालत में गए तो इन्होंने उन्हें कहा कि आप तो बड़े शरीफ आदमी लगते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरा एक दोस्त है जी, वो साफी है, वो कहता है कि लोहारी दा मुंडा ना जड़ा साकिब निसार, इससे बड़ा फ्रॉडिया पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में कभी आया पाटीदा जे ना, पाटीदा नौसरबाज। मैं जो अगर बतौर चीफ जस्टिस ये एक रिफॉर्म्स कर देते ना, यकीन माने पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाते हैं। आप जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, नीचे की अदालतें हैं, उनको कहें कि आप फैसले करें, आपके लोग बराह रास्त मेरे पास क्यों शिकायतें लेके आ रहे हैं, लेकिन ड्रामेबाज सी सारा दिन कचहरी लाके बैठा रहता सी। हाँ। ना उनके फैसलों की कोई कानूनी हैसियत, ना आईनी हैसियत, ना उसकी वैलिडिटी, ड्रामा करके लगा। और फिर सबसे बड़ा जुल्म जो भट्ट साहब इस मुल्क के साथ साकिब निसार साहब करके गए हैं ना, वो ये करके गए कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान साहब के तहत काम कर रहे थे, जनरल बाजवा जनरल फैज के साथ पूरे अलाइन थे। इन जजों ने साकिब निसार साहब, इजाज उल हसन साहब, मज़ाहर नकवी साहब, बंदयाल साहब, फिर इन्होंने एक आउट ऑफ टर्न जज ले आए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उधर से, उनको भी बीच में शामिल कर लें। वो तो अभी एजाज अफजल खान साहब ऑन ड्यूटी, एजाज अफजल खान साहब, और इस तरह के ये 7-8-9 तकरीबन जजेस बनते हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान के तक इस मौजूदा अदलिया में ऐसे जज साहबान भी भर्ती कर दिए हैं जो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को जो है ना, वो उसकी पाकिस्तान की में आइन और कानून और जमहूरियत की पीठ में छुरियां मारते रहेंगे, और वो छुरियां आपको मारती हुई नजर आती रहेंगी। अस्तगफिरुल्लाह। ये उमर था बंदयाल साहब, आखिर पे हम उस पे आए हैं।
ये उमर अता बंदयाल साहब का जो रोल था, गुड टू सी यू, और ये तमाम चीज़ें ये भी आपने देखी। आपको इस पे कैसा लगा? क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ताज्जुब इसी तरह हुआ कि साकिब निसार साहब जिनसे हैं, वो उसको तीफी बट को कह रहे हैं कि आप माशाल्लाह बड़े डिसेंट आदमी लगते हैं, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। हालाँकि वो देख रहे हैं कि किस केस में वो अंदर आए हुए हैं। दूसरा ये एक बंदा जो-सा है, एक केस में अंदर आया, उसे कह रहा है कि गुड टू सी यू, और वहाँ रुक जाएँ और 6-6 बंदे आपको मिल लें, फैमिली मिल ले। तो मुझे तो ये कैसा लगा आपको? उमर अता बंदयाल साहब पता कौन है? जनरल ज़ियाउल हक साहब के ना एक ज़ाती मुलाज़िम थे, फ़तेह बंदयाल साहब, अच्छा, ज़ाती मुलाज़िम, ब्यूरोक्रेट थे, ज़ाती मुलाज़िम थे, उमर अता बंदयाल, उसके बेटे हैं। तो आप इनसे क्या तवक्कुह फतह कर सकते बंदयाल, के बेटे हैं, ज़ियाउल हक का मुलाजिम। मुलाज़िम, ये उसके बेटे हैं। तो इनसे अब भी पीछे कोई आपको इबाम है कि इन्होंने क्या करना है? तो वो जो फ़ौजियों का बच्चा था, जो इन्होंने खुद तैयार किया था, उसको उमर अता बंदयाल साहब इमरान खान को डांट सकते थे? इतनी जुर्रत थी बंदयाल साहब की। वो बंदयाल साहब जो खुद GHQ जाके मिन्नतें कर रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, उनकी इतनी हिम्मत है। ये साकिब निसार साहब की ना थोड़ी सी ठंडी शक्ल थे। कॉपी है। कॉपी तो ठंडी शक्ल। ठंडी शक्ल है। वो साकिब निसार थोड़ा सा बड़बोला था, एक्टिव था, भाटी जज्बाती दा था, मुंडा सी। भाटी दा मुंडा सी। ते ये बंदयाल साहब जरा जो है मम्मी डैडी क्लास के लड़के थे, तो शक्ल बिल्कुल। वही थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जाते-जाते ये बताएं, नवाज़ शरीफ साहब वापस आए हैं, तो आपको क्या लगा? उनके साथ हाथ हो गया? क्योंकि सारी दुनिया कह रही है हाथ हो गया, वो आए प्राइम मिनिस्टर बनन सी, लेकिन भाई जेड़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया। कैसे देखते हैं बतौर सहाफ़ी और वकील, कैसे देखते हैं सारी? बट साहब मैं तो इसमें ना सबसे ज़्यादा जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब को और उनको उनकी पूरी जमात को ही जो है वो समझता हूँ। इस पूरे इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आया उसकी वजूहत देखें ना, ये हम सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब कैंपेन करने के लिए बाहर ही नहीं निकले। फिर इस टिकटों की तकसीम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो गफलत दिखाई, टाउटों को जो है वो आपने टिकटें दे दी। मजबूरन आपके किसी जगह पे आपका मुस्लिम लीग नून का कारकुन जो है वो खड़ा हुआ और वो उस टाउट के मुकाबले में जीत गया, लेकिन वो नून लीग के लोग उधर चले गए, वो कर दिया। मेरी ज़ाती राय के अंदर तो ये इनकी अपनी गफलत का नतीजा है जो इनको इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो इस तरीके से मिला। 4 दिन पहले आप जो है वो जलसे जुलसे कर रहे हैं, ना आपने कोई प्रोग्राम दिया, ना कोई बात की, ना कोई एजेंडा दिया, ना ही कोई आपने कोई ऐसी बात की जिससे वोटर जो है वो पाकिस्तान का वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसी कोई भी बात जो है मुझे तो उनकी कैंपेन के अंदर इनसे उम्मीद क्या नजर आती है? जो हुकूमत है वफाकी और पंजाब की हुकूमत, इससे क्या उम्मीद नजर आती है? मेरे ख्याल में ना ये हुकूमत चलनी चाहिए, जैसे भी पाकिस्तान के आलमी सतह के ऊपर हालात बने पड़े हैं ना, तो इसको चलना चाहिए, इनको डिलीवर करना चाहिए। अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली फिर पब्लिक जो है वो अपना फैसला करेगी। इमरान खान का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? हमेशा जेल च रहेगा। ख्वाहिश ढाडी या होएगा? ये जेल च रहेगा। अच्छा। तुसी जिन्ना मर्जी जोर ला लवे, इमरान खान साहब कम अज कम मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ना अगले 3-4 साल जड़ा ना वो बाहर नहीं आंदा। अच्छा, ये लिख लो।